हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। तो दोस्तों, हम लोग आज कक्षा 9 प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का हल करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने देख लिया है, बना लिया है, सॉल्व कर चुके हैं और यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आप सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड का कोण कितना है? 64 डिग्री है। और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। जो एक्स वाई है उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है? बिंदु पी तक। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। बोल रहा है कि जो जेड वाई पी है उसको क्या कर रहा है? वाई क्यू है वो समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोण एक्स वाई क्यू ये कोण और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि ये कोण बड़ा वाला कोण निकालो, साथ में वाई क्यू वाई पी है। क्यू वाई पी का क्या निकालना है? बाहर का कोण निकालना है। उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, उसके बीच में आंतरिक एंगल नहीं, प्रतिवर्ती कोण मतलब उसके बाहर तरफ का बड़ा कोण का कितना डिग्री का कोण बना रहा है उसको निकालना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बनाते हैं हल। क्या क्या दिया है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। दिया है कोण एक्स वाई जेड क्या है? कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। और क्या कर रहा है? ये जो है किरण वाई क्यू है, कोण जेड वाई पी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यहाँ पर देखते हैं, जो वाई क्यू क्या है इसको समद्विभाजित करता है। वाई क्यू कौन सा कोण को समद्विभाजित करता है? जेड वाई पी को। देखो यहाँ पर फिगर में दिया गया है, जेड वाई पी को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों, जब देखते हैं हम लोग कि जब ये समद्विभाजित करता है तो जेड वाई क्यू बराबर होगा पी वाई क्यू का या क्यू वाई पी। ध्यान से देखो, ये कोण को क्या कर रहा है? बीच में समद्विभाजित करने का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो बराबर भागों में क्या करता है? भाजित करता है, मतलब विभाजित करता है, अलग अलग करता है, दो टुकड़ों में बांटता है। तो जितना कोण इधर का होगा उतना ही कोण इधर का होगा, दोनों कोण बराबर होगा। तो क्या करना है? यहाँ पर लिख सकते हैं इसके माध्यम से कि ए कोण बराबर होगा ए कोण का, जेड वाई क्यू बराबर होगा क्यू वाई पी का या पी वाई क्यू का। कोण जेड वाई क्यू बराबर होगा कोण क्यू वाई पी का। क्यों बराबर हुआ? हम लोग जान रहे हैं कि समद्विभाजित करता है, इसलिए। अब क्या करते हैं? अब थोड़ा ध्यान दो। बोला कि एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया था, या क्या एक रैखिक समीकरण हो गया और रैखिक रेखा हो गया है। तो जब रेखा पर बने सभी कोण, एक रेखा पर बने सभी कोण क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? आगे का इधर का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कोण, सभी कोण को जोड़ेंगे। एक्स वाई पी एक रेखा है जिसमें कौन सा कोण बना हुआ है? एक्स वाई जेड। कोण एक्स वाई जेड प्लस में कोण जेड वाई क्यू प्लस में और क्या है? क्यू वाई पी। कोण क्यू वाई पी बराबर है कि नहीं? 180 डिग्री का कोण बना रहा है। कैसे? रैखिक युग्म से बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं जिसका वैल्यू दिया है उसको लिख देते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू 64 डिग्री है, लिख दिए हैं। यहाँ पर ध्यान दे तो समीकरण 1 में क्या है? दोनों बराबर है। कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी।
जेड वाई क्यू बराबर, यहाँ पर भी प्लस में क्यू वाई पी। तो हम दोनों जब बराबर है, दोनों का वैल्यू हम किसी एक को बैठाते हैं यहाँ पर, आ तो फिर इसकी जगह पर आ इसकी जगह पर। तो हमको निकालना क्या है, इधर का मान निकालना है, इधर का मान निकालना, दोनों क्या होता है बराबर हो जाता है। तो हम क्या निकालें, जेड वाई पी बैठा दे इसी में भी, कौन जेड वाई क्यू प्लस कौन जेड वाई क्यू, दोनों का मान एक ही रखे हैं ताकि एक का मान निकल जाए, बराबर 180 डिग्री, 64 डिग्री प्लस 2 कौन जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्यों 2 हुआ, क्योंकि इधर का दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 64 डिग्री प्लस में इधर है तो क्या करेंगे, इसको दाहिना तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा। 2 कौन जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है 2 कौन जेड वाई क्यू बराबर, इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 में 6 गया तो 4 गया तो 6, अब यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 116 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, 2 गुना है तो 2 को इधर ले आएंगे, यहाँ गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, कौन जेड वाई क्यू बराबर 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या निकला जेड वाई क्यू कौन में 58 डिग्री जो था मेरा एक एंगल निकला, कौन एंगल जेड वाई क्यू का एंगल निकला। जब इधर मेरा 58 डिग्री है तो इधर भी मेरा क्या होगा 58 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कौन क्या बराबर है, उसी तरह लिखना है यहाँ पर। इसलिए कौन जेड वाई क्यू किसके बराबर है, कौन क्यू वाई पी, कौन क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा 58 डिग्री, ठीक है। इसलिए कौन क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री। अब इधर का मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया, दोनों का बराबर था। अब क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं क्यू वाई एक्स वाई क्यू का निकालने बोला है। तो एक्स वाई क्यू कहाँ है फिगर में, एक्स वाई क्यू, ये पूरा बड़ा कोण का निकालने बोला है। तो देख हम लोग को फिगर देखने से पता चलता है कि ये बड़ा कोण के अंदर 2 छोटा छोटा कोण है, एक एक्स वाई जेड और दूसरा है जेड वाई क्यू। तो क्या हम बड़ा कोण के बराबर ये दोनों छोटा छोटा कोण को जोड़ सकते हैं, जी बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो वही लिखना है, इसलिए कौन बड़ा कोण लेंगे एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यह निकालने बोला है हम लोग को। तो उसके बीच में क्या क्या है एक्स वाई जेड, यहाँ पर लिख देंगे कौन एक्स वाई जेड प्लस दूसरा कौन क्या है जेड वाई क्यू, तो यहाँ लिखेंगे कौन जेड वाई क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको पता है, दिया था 64 डिग्री, 64 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। दूसरा में क्या दिया हुआ है 58 डिग्री आया है, हम लोग सॉल्व करके लाए हैं। तो दोनों जोड़ने पर क्या होता है 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1 5 पर 10 11 1 12 122 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। ये तो केवल इसका निकला हुआ है एक्स वाई जेड का। अब निकालेंगे हम क्या क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती में क्या करते हैं, अंदर का कोण पता होता है और हम लोग 360 से माइनस कर देते हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ती कोण का जो मान होता है वह 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है। तो देखते हैं कितना आता है, अब इसे लिखेंगे। इसलिए अब प्रतिवर्ती कोण किसका निकालना है पी वाई क्यू, कौन पी वाई क्यू का। तो सीधी से हम लोग क्या करेंगे 360 माइनस कर देंगे, 360 माइनस 58 डिग्री, ठीक है। अब क्या वैल्यू देता है 10 में से 2 8 गया 2 बचा, 5 में से 5 गया 0,
अब 302 डिग्री, क्या बचा 302 डिग्री, यही हमारा सोल्यूशन हो गया। थैंक यू दोस्तों।